हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2026 का हिंदी के सैंपल पेपर का सेट 2 दिखाने वाला हूँ, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बेहतर कर सके। क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चन सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इन सैंपल पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अभी तक आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुए हैं, तो आप यहाँ पर हिंदी के सैंपल पेपर के सेट 1 और सेट 2 दोनों को आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल वाले सैंपल पेपर ही प्री बोर्ड एग्जाम में दे देते हैं सेम टू सेम, तो आप इन सैंपल पेपर्स को प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर से देखना चाहते हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्ले लिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस प्ले लिस्ट में आपको सभी सैंपल पेपर्स के दोनों सेट मिल जाएंगे, और इस प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपके सामने आई बटन पर भी आ चुका होगा। वहां से जाकर आप देख लेना, और इस प्ले लिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड के क्लास 12th वालों के हिंदी के सैंपल पेपर के सेट 2 का एनालिसिस करेंगे, और साथ में यहाँ पर मैं आपको हर सेक्शन डिटेल में समझा दूंगा और आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी का पेपर आपका किस तरीके का आएगा। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आपकी तैयारी 100% हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से और भी सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी के सैंपल पेपर के सेट 2 को। और अब मैं यहाँ पर आपको इस सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ, और जो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। उन क्वेश्चंस को आप यहाँ से हाथों हाथ नोट कर लेना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्लास 12th वालों का हिंदी का 2026 का सैंपल पेपर है, और ये होता है टोटल हमारा 80 नंबर का। 20 नंबर का यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल होता है, और इसमें हमारे यहाँ पर 2 खंड होता है, खंड आ और खंड बा। और इस सैंपल पेपर में आपके कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, मैं ये आपको पहले ही बता देता हूँ। आप किसी भी अफवाह पर ध्यान मत देना कि आपका पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। कोई आपका पेपर का पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, सेम जो आपका पिछले साल पेपर का पैटर्न था वही आपका पेपर का पैटर्न है। तो आपके हिंदी के पेपर में टोटल 17 क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैं यहाँ पर आपको अभी दिखा दूंगा। तो पहले हम देखते हैं इसके खंड आ को। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ से हमारा खंड आ स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमारा यह पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, और इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा गद्यांश है, और ये जो आपका गद्यांश होता है ये आपका हर साल बाहर से आता है, कोई आपकी बुक से रिलेटेड नहीं होता है। हर साल यहाँ पर हमें नया गद्यांश ही दे रखा होता है, और इससे रिलेटेड जो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रखे होते हैं, इनके आंसर हमें इन्हीं गद्यांश में से बताने होते हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप आराम से गद्यांश में से ढूंढ लेंगे, और यहाँ पर हमसे 4 या 5 क्वेश्चन पूछ रखे होते हैं, तो यहाँ पर आप आराम से इन क्वेश्चन के आंसर को इन गद्यांश में से ढूंढ लेंगे। इस गद्यांश से पूछे गए क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। टोटल यहाँ पर हमसे 7 क्वेश्चन पूछ रखा है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 2 नंबर के हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 1 नंबर के हैं, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें यहाँ पर निम्नलिखित में से एक विषय पर 200 शब्दों में निबंध लिखना है, और ये हमारा होने वाला है 8 नंबर का। तो यहाँ पर हमें जो टॉपिक दे रखे हैं, इनमें से हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आ सकता है, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा पहला टॉपिक है और ये दूसरा टॉपिक है। आगे भी हमें इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं। तो इसमें जो हमारा दूसरा वाला टॉपिक है, उत्तराखंड की लोक संस्कृति में नारी की भूमिका क्या है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप जरूर तैयार कर लेना। अब जो इसमें आगे टॉपिक हमें दे रखे हैं, वही मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें जो हमारा दूसरा वाला टॉपिक है, जल संरक्षण का महत्व, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हमारा एग्जाम में आ सकता है। तो आप इस टॉपिक को भी जरूर तैयार कर लेना। आप देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें हमसे यहाँ पर 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे व्याकरण से ही रिलेटेड होने वाले हैं। पहले ही हमारे बहुविकल्पीय टाइप में नहीं आते थे, खाली हमसे क्वेश्चन पूछ रखे होते थे, लेकिन अभी हमारे बहुविकल्पीय टाइप में आ रहे हैं पिछले साल से। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। उन क्वेश्चन को आप यहाँ से तैयार कर लेना। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है। तो इनमें से हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछ रखा है पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटो पत्रकारिता का क्या अर्थ है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में ये हमारा इसका चौथा क्वेश्चन है, और ये हमारा इसका 5वां क्वेश्चन है। तो ये जो हमारा इसका चौथा क्वेश्चन है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, जिसमें यहाँ पर हमसे पूछ रखा है जनसंचार के मुख्य माध्यम कौन कौन से, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और ये हमारा है टोटल 5 नंबर का। तो यहाँ पर हमें आलेख लिखने के लिए देता है या फिर रिपोर्ट लिखने के लिए देता है। तो यहाँ पर हमें आलेख लिखने के लिए दे रखा है, और इसके अथवा में रिपोर्ट दे रखी होगी। तो आपको आलेख और रिपोर्ट लिखनी आनी चाहिए कि उसका क्या पैटर्न होता है। उसमें आप लिख तो कुछ भी देंगे, लेकिन आपको लिखने का जो पैटर्न है वो आपको आना चाहिए, और टॉपिक्स आपको पेपर में ही मिल जाएंगे। तो आलेख और रिपोर्ट को लिखने का जो आपका पैटर्न है, उसको आप जरूर तैयार कर लेना। ये भी आपका हर साल एग्जाम में रिपीट होता रहता है। अब आगे मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ।
जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमसे रिपोर्ट पूछ रखी है। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें हमें यहाँ पर दो काव्यांश दे रखे हैं। दोनों में से किसी एक काव्यांश से पूछे गए सभी क्वेश्चन यहाँ पर हमें आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर हमें दो काव्यांश दे रखे होंगे और उनसे रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, जिनके आंसर हमें इन्हीं काव्यांश में से बताने हैं। और ये जो आपके काव्यांश होते हैं ये आपकी बुक में से आएंगे, इस बात का आप ध्यान रखना, ये हमारे बाहर से नहीं आते हैं। तो ये हमारा इसका पहला काव्यांश है और यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। कितने कितने नंबर के हैं वो सब हमें यहाँ पर लिख रखा है। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि आपको एक ही काव्यांश के सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ऐसा नहीं करना है कि एक आपने पहले में से आंसर लिख दिया और दो आपने नीचे वाले में से आंसर लिख दिए। ऐसे में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। अब जो इसका दूसरा वाला काव्यांश है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस काव्यांश में भी हमसे यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इन क्वेश्चंस को आप यहाँ से नोट कर लेना। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर हमें एक कविता दे रखी है। इस कविता को पढ़कर हमें इसका भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। 2 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन है। ये अधूरी पोयम है, बाकी हमें आगे दे रखी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको करने आने चाहिए कि हम भाव सौंदर्य कैसे लिखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपका कंपलसरी है, पेपर में आएगा ही। तो आप कविताओं के भाव सौंदर्य भी याद कर रख लें अभी से ही, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है 2 नंबर का, 2 क्वेश्चन हमें करना है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 4 नंबर का। तो यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 में से हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन करने हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन में से कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा कैमरे वाला क्वेश्चन है ये हमारा इंपोर्टेंट है। उसके बाद में ये जो लक्ष्मण वाला क्वेश्चन है ये हमारा इंपोर्टेंट है। ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप इन दोनों ही क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर हमें गद्यांश दे रखा है और यहाँ पर भी हमें 2 गद्यांश दे रखे होंगे और दोनों में से हमें यहाँ पर किसी एक गद्यांश में पूछे गए सभी क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, दोनों के नहीं बताने हैं। और ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। 3 क्वेश्चन के आंसर हमें यहाँ पर देने हैं। पहला वाला गद्यांश हमारा यह है और इससे पूछे गए यहाँ पर हमें क्वेश्चन भी दे रखे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको इसका दूसरा वाला गद्यांश दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा गद्यांश है, इससे पूछे गए क्वेश्चन मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, तो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो दोनों में से यहाँ पे आपको किसी एक गद्यांश के सभी क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके 4 गद्यांश वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आप हिंदी में हाई स्कोर करना चाहते हो तो आपके जो गद्यांश वाले क्वेश्चन है ये आपके सही होने चाहिए। अगर आपके सही होंगे तो आराम से आप हिंदी में हाई स्कोर करोगे। और जो स्टूडेंट्स खाली पास होना चाहते हैं, कुछ पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी इन गद्यांश को कर लेना, पहले ही आप आराम से पास हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन के आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है, तो टोटल क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 4 नंबर का। 3 क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखे हैं, तो तीनों में से हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है वैश्वीकरण वाला और दूसरा वाला गाँव के बच्चों वाला, दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन दोनों को आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 1 नंबर का है, तो यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इनमें जो हमारा सिल्वर बेडिंग वाला और दूसरा मोहनजोदड़ो की खुदाई वाला, इन दोनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर के सेट 1 में भी दे रखे हैं। तो ये पक्का आपको 2026 के एग्जाम में मिल जाएंगे, इसके हाई चांसेस हैं। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ करके जाना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और जो कि होने वाला है हमारा 4 नंबर का। 2 में यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों ही हमारे इंपोर्टेंट है, लेकिन ये जो सिंधु घाटी वाला क्वेश्चन है ये हमारा इस साल के लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। तो आपके खंड आ में टोटल 11 क्वेश्चन थे, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब देखते हैं हम खंड बा को, जिसमें हमारे प्रबोधनी से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। संस्कृत प्रबोधनी में आपको मैथ की तरह नंबर मिलता है। अगर आपने जितना सही कर रखा होगा उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप प्रबोधनी को ढंग से तैयार कर लेना। अगर आपकी प्रबोधनी ढंग से तैयार नहीं होगी तो आप हिंदी में हाई स्कोर नहीं कर पाओगे, इस बात का आप ध्यान रखना। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, जहां पर हमें एक गद्यांश दे रखा है और गद्यांश के यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन करने हैं और ये भी हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो आराम से आप इन क्वेश्चन के आंसर को छाट लेंगे। आगे मैं आपको गद्यांश और इससे पूछे गए क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें गद्यांश भी दे रखा है और यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। हमें इनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके हर साल आते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पर हमें श्लोक दे रखा है, श्लोक से रिलेटेड यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं और ये भी हमारा 3 नंबर का होने वाला है। श्लोक हमें यहाँ पर ये दे रखा है, इससे रिलेटेड पूछे गए जो क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे हर साल आते हैं। ये समझ लो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके हिंदी में मार्क्स बढ़ा सकते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन हमारे स्कोर बढ़ाने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद में अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, जहां पर हमें 4 क्वेश्चन के आंसर लिखना है।
एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है, 4 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर 8 नंबर के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमसे 6 से 7 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इनमें से हमें 4 क्वेश्चन ही करने हैं। तो इनमें से जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये दूसरा वाला गोविंद बल्लभ पंत वाला, ये हमारा इंपोर्टेंट है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश वाला हमारा इंपोर्टेंट है। इन दोनों ही क्वेश्चन को तो आप जरूर तैयार कर लेना, ये हमारे 2026 के एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों में से किन्हीं भी 3 शब्दों का हमें यहाँ पर वाक्य प्रयोग करना है, और ये भी हमारा क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए, और ये जो हमें शब्द दे रखे हैं अगर आप भूलोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर पेपर में मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आराम से आप कर 3 नंबर पक्के कर लेंगे, और इस क्वेश्चन को आप जरूर कर आना, छोड़कर मत आना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमें यहाँ पर 6 क्वेश्चन दे रखे हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आधे नंबर का। और यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे संस्कृत में जो व्याकरण होती है उससे रिलेटेड होंगे। और यहाँ पर अभी ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये हमारे बहुविकल्पी टाइप में आ रहे हैं, जहाँ पर हमें 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिनके आंसर हम यहाँ पर आराम से ढूंढ सकते हैं और आराम से आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। पहले तो यहाँ पर खाली हमें क्वेश्चन दे रखा था, कोई बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं आते थे। तो इसमें ज्यादातर आपके संधि, संधि विच्छेद, लकार, वचन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 6 के 6 क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 3 ऊपर हो चुका है, ये हमारे पास चौथा, 5वां, छठा। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। अगर आपको इसका सोल्यूशन भी चाहिए हो तो बहुत जल्दी सोल्यूशन वीडियो आ जाएगी, वहां पर मैं आपको बता दूंगा। अब देखते हैं इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन को, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, और ये हमारा है टोटल 4 नंबर का। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर श्लोक लिखना है और साथ में उस श्लोक का यहाँ पर अर्थ लिखना है, लेकिन शर्त यह है हम यहाँ पर उस श्लोक को लिखेंगे, वो श्लोक हमारा इस पेपर में नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका समझ लो फिक्स है, स्कोर बढ़ाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप 2 श्लोक को पहले से तैयार कर रख ले। अगर एक श्लोक आपका एग्जाम में आ भी जाए तो दूसरे श्लोक को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप 2 श्लोक तैयार कर लेना और साथ में उनके अर्थ भी, आराम से आपके 4 नंबर ऐसे पक्के हो जाएंगे। हिंदी में हाई स्कोर करने के लिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और अगर आपने इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रख लिया तो आराम से आप हिंदी में हाई स्कोर कर पाओगे। तो ये जो आपका क्लास 12th वालों का हिंदी के सैंपल पेपर का सेट 2 था, वो यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया है। जो क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का हिंदी के सैंपल पेपर का सेट 2, जिसका यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा एनालिसिस कर बता दिया है कि कौन से क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने के चांसेस है, और जो क्वेश्चन हमारा स्कोर बढ़ा सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन सा सैंपल पेपर चाहिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट्स, सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।